Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain exception handling in Java. In previous videos I have explained some part of exception handling in Java. Today I am going to explain try, catch and finally blocks. So please see. तो हमने पिछले वीडियोज में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग की चर्चा की थी, बहुत सारी हमने बातें बताई थी। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं ट्राई, कैच और फाइनली ब्लॉक की। तो देखिए पहले क्या है, व्हेन टू यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग, कब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करते हैं। तो देखिए क्या है, द एक्सेप्शन हैंडलिंग इज आइडियल फॉर प्रोसेसिंग एक्सेप्शनल सिचुएशंस। सेकेंड, processing exceptions for components that cannot handle them directly. Third, processing exceptions for widely used components such as libraries, classes, functions that should not process their own exceptions. Last, large projects that require uniform error प्रोसेसिंग। अब क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। जावा ट्रीट्स एक्सेप्शंस एज ऑब्जेक्ट्स दैट डिस्क्राइब एनी एरर कॉज्ड बाय एन एक्सटर्नल रिसोर्स नॉट बीइंग अवेलेबल और एन इंटरनल प्रोसेसिंग प्रॉब्लम। द एक्सेप्शन टाइप ऑब्जेक्ट्स आर passed to exception handlers written by the programmer to enable graceful recovery. If the handler has not been written, the program will terminate with a display of exception class. जब हम यूज नहीं करते तो प्रोग्राम कंट्रोल एक एरर क्लास डिस्प्ले करता है जो एरर आती है और टर्मिनेट कर देता है प्रोग्राम। There are many exception classes such as IO exception and number format exception and a general exception class exception that can catch virtually all exceptions. अब क्या है, handling exceptions. Java uses the try, catch, finally syntax to test a section of code, and if an error occurs in that region to trap, that is catch the error. Any number of catches can be set up for various exception types. The catch block is also responsible for handling the exceptions. The finally keyword can be used to provide a block of code that is always performed regardless of whether an exception is signaled or not. तो इसका सिंटैक्स देखिए, ट्राई होगा, ट्राई के बाद क्या होगा, टेस्टेड स्टेटमेंट्स हियर, जहां पर एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं वो ट्राई ब्लॉक के अंदर होगा। वो पोर्शन, प्रोग्रामिंग पोर्शन जहां एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं वो कहां होगा, ट्राई ब्लॉक के अंदर होगा। उसके जस्ट बाद हमारे कैच ब्लॉक स्टार्ट होंगे। कैच होगा, फिर एक्सेप्शन क्लास नेम होगा, फिर एक ऑब्जेक्ट होगा, फिर अंदर होगा ट्रैप हैंडलर स्टेटमेंट्स हियर। उसके अंदर हम ट्रैप करेंगे, कैच करेंगे, एक्सेप्शन वर्क करेंगे जो करना चाहते हैं। इस तरीके दूसरा कैच होगा, एक्सेप्शन क्लास 2 नेम 2 ऑब्जेक्ट होगा, फिर ट्रैप हैंडलर एक्सेप्शन हियर। और ऐसे ही एनी नंबर ऑफ कैच ब्लॉक्स हम दे सकते हैं। एक ट्राई के साथ कई कैच ब्लॉक हम दे सकते हैं, इतनी ज़रूरत है। और हर एक के साथ एक अपनी पर्टिकुलर एक्सेप्शन क्लास होगी और एक ऑब्जेक्ट होगा, फिर उसको अंदर यूज करेंगे। फिर सबसे लास्ट में क्या होगा, फाइनली होगा, ऑलवेज एग्जीक्यूटेड ब्लॉक। ये फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट जरूर होगा, चाहे एरर आए या ना आए, दोनों में चाहे कैच मिले, मैच करे या ना करे, फाइनली में जरूर जाएगा। तो इसका एग्जांपल देखिए, क्लास हैंडलिंग एक्सेप्शन, क्लास हो गया। पब्लिक स्टैटिक INT डिवीजन INTA, INTB, तो हमारा प्रोग्राम कहाँ से एग्जीक्यूट होता है, मेन से होता है। तो मेन हमारा कहाँ है, यहाँ। तो मेन से शुरुआत होगी और इस फंक्शन को प्रोग्राम कंट्रोल कॉल करेगा। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन INT m, n
अगर हम n की वैल्यू 0 दे देते हैं तो क्योंकि हम यहाँ पर m और n दे रहे हैं और यहाँ पर m चला जाएगा a में और n चला जाएगा b में, और यहाँ पर क्या हो रहा है, a बाई b हो रहा है। तो अगर n हमारा 0 होता है तो एरर आएगी, अगर n 0 नहीं हो तो एरर नहीं आएगी। तो देखिए कैसे वर्क करेगा, इस तरीके समझिए। एज्यूम करिए हमने m की वैल्यू दे दिया 4 और n की वैल्यू दे दिया 0, अगर हमने दे दिया तो यहाँ क्या होगा, r डिवीजन फंक्शन कॉल होगा। डिवीजन फंक्शन क्या कॉल होके क्या हो जाएगा, ये m की वैल्यू चली जाएगी a में, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी और b की वैल्यू हो जाएगी 0। m की वैल्यू a में जाएगी, n की वैल्यू b में जाएगी। यहाँ आएगा q क्या हो जाएगा, q हमारा -1 होगा। यहाँ आएंगे सिस्टम डॉट प्रिंट कंप्यूटिंग डिवीजन, ये आउटपुट आएगा। तो आउटपुट क्या आएगा, यहाँ आउटपुट क्या आएगा, कंप्यूटिंग डिवीजन, ये हमारा आउटपुट आएगा। फिर यहाँ आएगा q इक्वल a बाई बी करेगा, a बाई बी करेगा, जैसे ही 0 से डिवाइड करेगा एरर आ जाएगी। कौन सी एरर आएगी, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, यानी एक। तो तुरंत ही क्या करेगा, ये कैच ब्लॉक में जाएगा यहाँ एक्सेप्शन क्लास में, और यहाँ पर क्या करेगा, सेट डॉट प्रिंट एक्सेप्शन, और तो क्या प्रिंट करेगा, एक्सेप्शन प्रिंट करेगा। और यहां पर क्योंकि गेट मैसेज है तो बता देगा डिवाइड बाय 0, डिवाइड बाय 0 आ जाएगा। फिर फाइनली में जाएगा, कहां जाएगा, यहां आने के बाद फाइनली में जाएगा जरूर। तो q इज नॉट इक्वल टू -1, क्या है, q -1 नहीं है तो अंदर आएगा, q -1 है तो एल्स में जाएगा, q -1 है तो एल्स में जाएगा, क्या कहेगा, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट्स। तो यहां आएगा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट्स, और क्या कहेगा, एक्सेप्शन अकर्ड। तो आएगा एक्सेप्शन अकर्ड, ये आएगा। और फिर रिटर्न होके यहां आ जाएगा मेन में। तो मेन में जब आएगा तो क्या आएगा, मेन में जब आएगा तो रिजल्ट इज लिख के आएगा, क्या लिख के आएगा, रिजल्ट इज, और आर की वैल्यू क्या है, -1 है, तो आर की वैल्यू -1 आ जाएगी। यहां से प्रोग्राम कंट्रोल यहां जाएगा, प्रिंट करेगा, यहां जगह नहीं तो मैं वहां लिख दिया। तो ये हमारा प्रोग्राम वर्क करेगा, इस तरीके से वर्क करेगा। अगर हम n की वैल्यू -1 0 नहीं देते हैं तो रिजल्ट आएगा, और डिवाइड बाय यानी m बाई n वर्क करेगा, m को n डिवाइड करेगा, जो आंसर आएगा वो आएगा। तो क्या होगा, इस कैच में नहीं जाएगा लेकिन फाइनली में जाएगा, और ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, लिखे आएगा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट्स, और रिजल्ट प्रिंट करेगा, और फिर वहां जाके प्रिंट करेगा। तो फाइनली में जाएगा चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए। तो ये इस तरीके से ये वर्क करेगा। तो आप देखिए, रूल्स फॉर ट्राई कैच एंड फाइनली ब्लॉक्स व्हाइल राइटिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग routines in our program, we must follow the following rules। क्या है, पहला रूल क्या है, for each try block there can be 0 or more catch blocks but only one finally block। कैच ब्लॉक से ज्यादा हो सकते हैं, ये एक भी नहीं हो सकता है, लेकिन फाइनली ब्लॉक एक होगा। The catch blocks and finally block must always appear in conjunction with a try block। try block के तुरंत नीचे ही होंगे, उसे से मैच करते हुए नीचे। अ ट्राई ब्लॉक मस्ट फॉलोड बाय ईदर एट लीस्ट 1 कैच ब्लॉक और 1 फाइनली ब्लॉक। एक कम से कम ट्राई और कैच, और एक कम से कम फाइनली ब्लॉक होगा, या दोनों में से कोई एक होगा। द ऑर्डर एक्सेप्शन हैंडलर्स इन द कैच ब्लॉक
मस्ट बी फ्रॉम द मोस्ट स्पेसिफिक एक्सेप्शन। अब आगे क्या है, द फाइनली क्लॉज ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। वी नो दैट वेदर और नॉट एन एक्सेप्शन इज थ्रोन, a finally clause can be provided for performing local cleanup and releasing non-object resources etc. The JVM मतलब Java Virtual Machine follows following rules for the finally clause of exception handling. क्या, a try block cannot be executed without executing the corresponding finally block। जब तक फाइनली एग्जीक्यूट नहीं जाता तब तक एग्जीक्यूट नहीं, वहां से ट्राई से बाहर नहीं निकलेगा। द कोड इन अ फाइनली क्लॉज इज एग्जीक्यूटेड वेदर और नॉट एन एक्सेप्शन इज कॉट। चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए, फाइनली जरूर एग्जीक्यूट होगा। इफ अ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल फ्लो अकर्स इन ट्राई ब्लॉक बिकॉज ऑफ अ ब्रेक और कंटिन्यू और रिटर्न स्टेटमेंट, देन द फाइनली क्लॉज इज एग्जीक्यूटेड बिफोर फ्लो ट्रांसफर अकर्स। फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट जरूर होगा। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट ट्राई, कैच और फाइनली का। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने बताया कि क्यों यूज करते हैं, कब यूज करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, फिर बताया एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा, उसमें हमने ट्राई, कैच और फाइनली की चर्चा की। उसका एक छोटा सा एग्जांपल दिया, उसको हमने ट्रेस करके दिखाया। और ये हमारी क्या है, ये हमारी वर्किंग है, ये वर्किंग है और ये हमारा आउटपुट है। उसके बाद रूल्स बताया, रूल्स फॉर ट्राई, कैच एंड फाइनली ब्लॉक। फिर बताया फाइनली ब्लॉक जब एक्सेप्शन हैंडलिंग में फिर कैसे वर्क करेगा, फाइनली उसका कैसे बताया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट्स है, कोई पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया पे जाकर भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, देर ना करें, क्योंकि अब हम इस चैप्टर के बाद हमारे जो 10 ईयर्स हैं उनको हम सॉल्व कराएंगे पेपर्स। तो इसलिए देर ना करें, तुरंत ही सब्सक्राइब करें। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो वीडियो आएगा उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत ही आपके पास पहुंच जाएगी, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा था तो आप बार बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है और तुरंत ही लाइक करना है। और जितने जानने वाले लोग हैं, नियर डियर हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर करना, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, और अगर कोई चैप्टर पार्ट्स में है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ही देखें, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो अगले वीडियो में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।